लास्ट टाइम मैं ऐसी गाड़ी में घूम रहा था, मैंने खड़ी करी गाड़ी और मैं उतरा बाहर और वहाँ से एक ट्रक वाला आया और उसने पिछले मेरे जो इस साइड का दरवाजा है वहाँ पर गाड़ी में मार दिया। थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, अपना गांव दिखाते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास रोजी विहा का घर, सबसे पहले ये इनकी गाड़ी खड़ी हुई है HP से। जैसे पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना तो मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे पॉलिटिशियन, मतलब आने वाले टाइम में मैं भी बन सकता हूँ। तो मेरा ध्यान रखा करूँ, क्या पता मैं कल को PM बन जाऊँ। क्या लगता हूँ भाई मैं तुम्हारा? चाचू, हाँ इन सभी का मैं चाचू लगता हूँ, हाँ इसका भैया लगता हूँ, बाकी इन सभी का मैं चाचू लगता हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी के दिन काफ़ी अच्छे कट रहे होंगे। तो मैं अभी उठ रहा हूँ और बेड से शुरुआत हो रही है व्लॉग की। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि अभी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग मैं उठ चुका हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ मैं सच्चाई। अभी टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो 10:45 हो रहे हैं और अब जाके मैं उठ रहा हूँ। एक्चुअली कल रात को हम घर पर आ चुके थे शादी से, और फिर उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया पिछला, जो शांत वाला व्लॉग था हमारे पास शादी का। उसके बाद उसको एडिट करने के बाद मैं रात को शायद 12 साढ़े 12 बजे सोया और अब जाके उठ रहा हूँ, मतलब अभी मेरी नींद खुली है। तो अभी दोबारा से शादी में जाना है हमें, और सुबह 7 बजे बारात चली गई थी क्योंकि वो बाजे की आवाज़ वहाँ से आ रही थी। तो 7 बजे के करीब गई थी बारात, जहाँ मैंने मतलब टाइम चेक कर लिया था, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं गया उस टाइम पर। तो फिर अभी हमने बाहर शादी में जाना है क्योंकि भूख भी लग रही है, कुछ खाना वगैरह भी करना पड़ेगा यहाँ पर घर पर सबसे पहले तो, और भी नहाना धोना करना पड़ेगा। तो जल्दी से तैयार होता हूँ मैं, नहाता धोता हूँ और गीज़र को करता हूँ ऑन, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे उसके बाद। अभी वैसे नींद ही आ रही है, ऐसे आंखें बंद हो रही है। तो सुबह सुबह यहाँ पर हवा चलनी शुरू हो चुकी है। वैसे सुबह सुबह बोलना नहीं चाहिए, पर चलो 11 बजे से पहले का ही टाइम है तो सुबह ही है मेरे लिए। तो यहाँ पर फिर सुबह सुबह मतलब इतनी हवा चल रही है। आज थोड़ा मौसम ऐसे ही लग रहा है ख़राब सा, बादल आए हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी हवा है। और देखो यहाँ पर आपको एक और मेन प्रॉब्लम बताता हूँ मैं अपने घर की। तो यहाँ पर देखो हमारे बिल्कुल यहाँ पर ये है पीपल का पेड़ है ना, ये हाँ पीपल का पेड़ है, ठीक है। और इसी के साथ आप यहाँ देखोगे जब हवा चलती है ना कभी, तो इसके बहुत सारे इस तरह से पत्ते ना हमारे यहाँ पर आ जाते हैं टेरिस पे सारा, मतलब इसने सारा लेंटर ख़राब कर रखा है हमारे, और बिल्कुल घर के साथ ही है। और इतनी मतलब इसकी बड़ी जड़ें होती है ना, ये जो पीपल का पेड़ होता है यार, पीपल का ही है ना ये, नहीं पीपल का नहीं है, हमारे तो बरोटा बोलते हैं इसको। अब पता नहीं है जो भी पेड़ है, पर इतनी ज़्यादा इसकी गहरी रूट्स होती है ना कि मतलब इसको कभी काटना भी होगा ना तो ये फैलता ही जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखोगे तो कितना फैल चुका है ये। तो बहुत बड़ा पेड़ है ये, तो जिसकी वजह से इसके सारे पत्ते आ जाते हैं और इस तरह से इसके कुछ सीड्स वगैरह निकलते रहते हैं। जैसे कि वहाँ पर देखो यहाँ पर पड़े हुए हैं छोटे छोटे, तो इस तरह से इसके सीड्स निकलते रहते हैं ऊपर से लेकर। तो फिर हर 2-2 मिनट बाद सफाई करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता, दोबारा ये सारे आ जाते हैं और पूरे लेंटर में हमारे हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे घर की। और हमारा थोड़ा हाइट पर घर है जिसकी वजह से यहाँ हवा बहुत रहती है। वैसे इस पोर्शन में रहती है हवा, तो आप देख सकते हो कि आपको कैमरे में भी आवाज़ आ रही होगी, तो ये बहुत तेज़ हवा आती है। और आज हम गाड़ी लेके जाएंगे पार शादी में, क्योंकि आप देख सकते हो पार बिल्कुल खाली है, मतलब आज गाड़ियाँ नहीं लगी क्योंकि बारात जा चुकी है। तो आज हम यहाँ पर मतलब ईजिली अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, और अच्छी बात है, पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आज तो मैं लड़ जाऊँगा पर गाड़ी लेके ही जाएंगे हम, चाहे जो मर्जी हो जाए, आज पैदल नहीं जाना। और यहाँ पर देखो, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये सामने दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो, तो यहाँ पर ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो आज अभी मेरे को नहाना है, तो सबसे पहले पापा ने बोला कि मैं नहाऊंगा, मतलब अभी तक आए नहीं है नहाने, और मेरे को भी नहीं नहाने जाने दे रहे कि पहले मैंने नहाना है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, और फिर उसके बाद शादी में भी हमारे को जाना है। तो यहाँ पर एक और काम मेरे पास पकड़ा दिया गया है। देखो यहाँ पर ये चेक करो, ये झाड़ू दे दिया गया है, और अब ये सारे पत्ते मेरे को मतलब इस डाल के अंदर डाल के बाहर फेंकने। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है यहाँ, मतलब नेक्स्ट लेवल ही है। पर यहाँ फ़ायदा कुछ नहीं है यार, अभी थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही पत्ते आ जाएंगे, पर चलो थोड़ा सा तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारा साफ़ कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर थोड़े से हवा से उड़ के आ चुके हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब साफ़ कर दिया गया है। और मम्मी भी अब आ चुके हैं यहाँ पर झाड़ू लेके। तो ये देखो, ये पूरी मतलब भर चुकी है। ये जो डाल बोलते हैं हमारे, आपके इलाके में पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको, लेकिन हमारे इलाके में डाल बोलते हैं। देखो पूरी फुल हो चुकी है, लेकिन फिर हवा चल रही है और ये ऐसे चले जाते हैं। फिर फ़ायदा कुछ है नहीं वैसे साफ़ करके, 5 मिनट बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी, पर फिर भी चलो थोड़े से निकाल के रखते हैं। और ये धूल की वजह से आँख में कुछ चला गया मेरे। तो फिलहाल अभी पापा गए हैं नहाने, और उसके बाद मेरे को भी नहाने जाना है। तो देखते हैं मेरी टर्न कब तक आती है। जैसे ही टर्न आएगी नहाने की, फिर मैं फटाफट से नहाता हूँ, और फिर उसके बाद तैयार होते हैं और फिर चलते हैं हम शादी में। तो अभी मम्मी ने बोला मुझे कि अभी नहीं जाना है शादी में, दिन में यहीं पर ही घर पे रहना है, और शाम को बारात आएगी तभी हमने जाना है, मतलब शाम के टाइम। तो मैं तो अभी का मान के चल रहा था, फिर तो बहुत टाइम है। फिर आराम से अभी बेड पे सो जाऊंगा थोड़ी देर, और उसके बाद व्लॉग को करूँगा एडिट। जो पिछले मेरे 2 व्लॉग्स हैं अपलोड करने के लिए, एक में तो वॉइस ओवर करना है जो मम्मी पापा ट्रिप पे गए थे। वैसे इस व्लॉग से तो शायद पहले ही आ जाएगा वो व्लॉग,
अगर नहीं आया होगा तो मतलब बाद में आएगा, नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। तो उसको भी एडिट करना है, अभी बहुत ज़्यादा काम है, तो उसको एडिट करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया और फिर अब आराम से नहाने देते हैं सबको, फिर लास्ट में हम नहाते हैं। तो जी 1 अभी बज रहा है और अब जाके मेरा नंबर आया है मतलब नहाने का। अभी तक यही लोग नहा रहे थे, देखो यहाँ पर किसी ने बाल धोए हुए है ना, इन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया ना कि मेरा मतलब सारे कपड़े धोए ये भी धोए, और पर इन्होंने मेरे को नहीं नहाने दिया, सॉरी मेरे को नहीं नहाने दिया इन्होंने। और अब 1 बजे मेरा नंबर आया है नहाने का, तो अब मेरे को नहाने भी जाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से नहाते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से पूरा रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ यहाँ पर आपके सामने। सुबह से लेकर मैं भूत बना हुआ था और नहाने धोने के बाद अब मैं प्रॉपर रेडी हो चुका हूँ। आप चेक कर सकते हैं मेरा ड्रेसअप, मतलब आज पूरे फॉर्मल लुक में आ चुका हूँ मैं। और अभी शादी में तो नहीं मैं जा रहा, आपको लग रहा होगा कि मैं शादी में जा रहा हूँ, बट अभी हम शादी में नहीं जा रहे। शादी में हम शाम को जाएंगे जब रात वापस आएगी। लेकिन अभी मैंने घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, एडिटिंग मैंने नहीं करी, मन नहीं था, और ऐसे ही बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा घूमा जाए। तो अभी गाइस मेरे हाथ में है यहाँ पर गाड़ी की चाबी, हम करने वाले हैं गाड़ी को ऐसे थोड़ा सा राइड। चलो हम थोड़ा सा गाँव को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे हमारे गाँव में क्या है, पूरा सिस्टम आपको बताते हैं। तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा कि चलो घूम कर आते हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी को हम कर लेते हैं स्टार्ट और फिर मैं पूरा गाँव आपको एक्सप्लोर कराता हूँ अपना। तो यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी गंदी थी, धूल वगैरह थी यहाँ पर, जैसे कि कल रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो थोड़ा सा मैं बस यहाँ पर कपड़ा वगैरह गाड़ी में मार रहा था, तो हवा की वजह से आवाज़ भी मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो गाड़ी पे अंदर बैठ के बात करते हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, खासकर ऐसे जब मैं कभी घूमता हूँ ना गाड़ियों में अकेला, तो मेरी बहुत गंदी किस्मत है। लास्ट टाइम मैं ऐसी गाड़ी में घूम रहा था और गांव में बैठा बैठा तभी भी बोर हो रहा था। तो मैंने घर पे ऐसे ही बोला कि यार बोर हो रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ी घुमा कर आता हूँ। तो मेरे को घर वालों ने बहुत मना करी कि चुपचाप बैठा रहे, कहीं नहीं जाना, ऐसे वैसे करके। पर मैंने नहीं सुनी, क्योंकि जब मन में मेरी बात आ जाती है बचपन से ऐसा, तो फिर मतलब मैं पागल हो जाता हूँ फिर जब मेरे मन में कोई बात आ जाए। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही हुआ, मैं पहले स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो उस टाइम पर भी सेम ऐसी हुई थी बात कि मैंने घर वालों की बात सुनी नहीं और मैं चला गया गाड़ी लेके। और हुआ क्या, यहाँ मैंने आगे गाड़ी पार्क करी थी, मतलब ऐसी थोड़ी देर मैंने खड़ी करी गाड़ी और मैं उतरा बाहर, और वहाँ से एक ट्रक वाला आया और उसने पिछले मेरे जो इस साइड का दरवाज़ा है वहाँ पर गाड़ी में मार दिया। उसके बाद जो डांट पड़ी घर पे, बस इतनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी उसमें, ना उस बंदे ने पैसे दिए और ना फिर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा पूरा वो जो सिनेरियो था। तो इस तरह से भी मतलब हादसे हो जाते हैं मेरे साथ, तो क्या कर सकते हैं, किस्मत कई बार ख़राब होती है। तो ऐसी मेरी किस्मत वैसे ख़राब ही रहती है। तो आज बस सेफली सब कुछ हो जाए। तो चलो गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है और वाइपर मैं वहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे ही छोड़कर आ चुका हूँ आगे। तो इसको भी उतर के मैं डाउन करता हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी राइड करते हैं शुरू। तो राइड के करते करते सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ होती है और वो है मेरे लिए सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स अभी हम प्ले नहीं करेंगे, वीडियो जब बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया, अपना पुराने वाला फ़ोन है ये मेरा, सबसे स्टार्टिंग व्लॉगिंग इसी से शुरू करी थी। तो यहाँ हम डालते हैं गियर फर्स्ट, हैंड ब्रेक तो हमारी ऑलरेडी डाउन ही रहती है। तो अब हम करते हैं जर्नी शुरू। जर्नी तो क्या, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, अपना गांव दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये हमारा मतलब ऐसे छोटा बस स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको, बस स्टैंड तो नहीं, कार स्टॉप बोल सकते हैं, कि गाड़ी वगैरह यहाँ पर खड़ी करते हैं सभी। और ये हमारा जो रोड है थोड़ा सा ही पक्का है, मतलब ज़्यादा पक्का नहीं, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बढ़िया टाइल्स लगी है, लेकिन ये टाइल्स बस थोड़ी सी है, 10 मीटर की डिस्टेंस, 10 तो बहुत कम होता है शायद, पता नहीं, इस मामले में मेरी जजमेंट ख़राब है। देखो आप यहाँ तक है बस, और उसके बाद यहाँ पर फिर वो ख़त्म, और उसके बाद फिर कच्चा रोड शुरू। तो जी ये जो लिंक रोड था वो हमारा ख़त्म हो चुका है, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला जो आपको रोड दिख रहा है इस साइड वाला, ये जाता है शिमला के लिए, और इस ऊपर वाले रोड में हमारे को जाना है, मतलब यहाँ ही हमारा दूसरा वाला गांव है और हमारी कास्ट के यहाँ पर भी। तो ये वाला रोड है और इसी रोड में शादी भी है, जहाँ पर मतलब शादी में हम कल गए थे। और शॉर्टकट रास्ता मैं आपको बताना भूल गया, पर पीछे से जाता है, तो वो ऐसे बीच खेत में से निकलता है। तो मेरे को घर वाले ये बोल रहे थे कि तूने एक्सप्लोर ही करना है ना, बोले ऐसे चला जा पैदल, बट पैदल आपको पता है कि मैं जाता नहीं हूँ, मतलब चला नहीं जाता मेरे से। ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता, बट फैसिलिटी है तो फिर क्यों जाना पैदल। और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला घर आता है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भैया वगैरह लगते हैं मेरे, और ये चेतन भैया का घर सामने स्विफ्ट आपको दिख रही होगी वाइट कलर की, तो यहीं पर इनका नीचे घर है। और ये मतलब ये रही इनकी स्विफ्ट गाड़ी खड़ी। तो चंडीगढ़ में पहले ये जॉब करते थे, तो वहीं के गाड़ी का नंबर है चंडीगढ़। और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं।
आगे चलते चलते यहाँ पर आ भी गया हमारा राजकीय उच्च पाठशाला ढकरियाना। यहाँ से एक रास्ता जाता है और यहाँ पर ऊपर है, यहाँ के इलाके को मजेड़ बोलते हैं, मतलब यहाँ से ऊपर को गांव जाता है, ये वाला रास्ता है, तो यहाँ मजेड़ बोलते हैं यहाँ को। और ठाकुर का ये गांव है यहाँ पर। और बाकी हमने यहाँ से आगे जाना है और यहीं पर ही स्कूल भी है जो कि 10th तक है, मतलब यहाँ पर हमारे गाँव में। तो काफ़ी पुराना स्कूल है वो, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम जब गाँव आते हैं। इस पॉइंट पर यहीं से मतलब वो शॉर्टकट निकलता है जहाँ पर हम कल निकले थे। ये यहाँ से आपको रास्ता दिखेगा यहाँ पर नीचे। और यहाँ पर कल बहुत सारी गाड़ियाँ लगी थी, लेकिन अभी बारात गई हुई है तो इतनी गाड़ियाँ हैं नहीं यहाँ पर, तो हम ला सकते हैं अभी गाड़ी। तो यहाँ पर एक गाड़ी तो खड़ी हुई है, अभिषेक वेट्स। अच्छा, भैया का नाम अभिषेक है, जिनकी साइड शादी थी, मेरे को अभी पता लग रहा है ये चीज़। मतलब गाँव में मैं ऐसे जानता तो सबको हूँ, मतलब हम आते रहते हैं, बट ये जैसे इन भैया को मैं नाम से नहीं जानता था, इनका नाम नहीं मेरे को पता था कि रियल नेम क्या है। वैसे जैसे घरों पे सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, तो उसी नाम से मैं इनको जानता था। यहाँ पर आगे हमारे पास रोजी भैया का घर। सबसे पहले ये इनकी गाड़ी खड़ी हुई है HP 64, आप देख सकते हो। तो रोजी भैया हमारे फेवरेट भैया है, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट वही है। मतलब उनके साथ ना अच्छे से वाइब मैच कर जाती है। वैसे रिश्ते की अगर मैं बात करूँ ना, तो लगते तो वो मैं उनका चाचू लगता हूँ और वो मेरे से बड़े हैं। मतलब वो कुछ गाँव के ऐसे रिश्ते चलते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से। तो ये हमारे पास इस गांव को हम पार्ली बेट बोलते हैं। वैसे ये दोनों ही ढकरियाना है, एक हमारा गांव और ये सामने वाला। और यहाँ पर एक ही शॉप है पूरे दोनों गांव के बीच में। तो यहाँ पर मतलब यहाँ आया करते थे हम बचपन में। तो देखो आप, गाड़ियाँ अब शादी की वजह से कितनी है, सारी जगह मतलब पूरा पैक है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी। तो मोड़ने के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर कहीं। तो यहीं पर ही गांव पे आगे चलते चलते यहाँ पर आ गई हमारे पास ग्राम पंचायत ढकरियाना। मतलब जब कभी पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पर पूरा ऐसे भीड़ लग जाती है पूरे गांव वालों की रिजल्ट सुनने के लिए भी, कौन जीता, प्रधान कौन बना। वैसे पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे पॉलिटिशियन। मतलब आने वाले टाइम में मैं भी बन सकता हूँ, तो मेरा ध्यान रखा करूँ, क्या पता मैं कल को PM बन जाऊँ। तो ऐसे बना के रखो मेरे साथ। यहाँ पर इन्होंने फेंक रखा था वो कुछ निकल के, ऊपर से पत्थर वगैरह फेंक रखे थे। तो मेन स्पॉट पे भी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह मोड़ी जाती है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखो यहाँ पर ये खुली जगह है गांव से आके, तो यहीं पर ही हम मोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा आगे हम जाएंगे नहीं। यहाँ से एक और आगे है तो शर्मा का गाँव यहाँ पर आता है, चराबल बोलते हैं वहाँ को, लेकिन वहाँ तक हमने जाना नहीं है अभी। तो रोड की कंडीशन थोड़ी ठीक लग रही है वो, वरना ये बड़ा ख़राब रोड रहता है आगे को। तो हम अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमारे को यहाँ पर स्कूल के बच्चे मिल चुके हैं। वैसे ये स्कूल के सारे बच्चे जितने भी हैं, तो ये यहाँ पर जितने भी ये स्कूल के बच्चे हैं हमारे गांव के ये सारे। और क्या लगता हूँ भाई मैं तुम्हारा? चाचू। हाँ, इन सभी का मैं चाचू लगता हूँ। हाँ, इसका भैया लगता हूँ, बाकी इन सभी का मैं चाचू लगता हूँ। तो नाम ही बता दो तुम्हारे क्या क्या है? कपिल देव, कपिल राणा। हाँ जी दोस्त। परमजीत सिंह पम्मी। हाँ जी। अनिरुद्ध राणा। अनिरुद्ध, आज पता लगा नाम इसका कि आज इसका नाम अनिरुद्ध है, वरना हम इसको बंसू के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि गांव में जितने भी लोग हैं उनको हम उनके निक नेम से ही जानते हैं, मतलब रियल नेम पता नहीं। अगर मेरे को कोई पूछता अनिरुद्ध कौन है तो मैं पता ही नहीं लगना था कौन है, लेकिन हम जानते हैं बंसू के नाम से, जो कि इसका निक नेम है। तो यहाँ पर देखो एक ही हाथ से हमारे को गियर भी डालने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर यही था हमारा छोटा सा गांव जो कि मैंने आपको दिखाया। बाकी रात में हमने यहाँ पर शादी में भी आना है, जैसे कि आपने पिछला व्लॉग भी देखा होगा। और आपको मैं बता भी रहा हूँ बार बार कि रात को हम शादी में आएंगे। रात अभी नहीं, मतलब अभी हम घर चले जाएंगे। तो इन बच्चों को हमने यहीं उतारना, यहीं उतरना है ना तुमने? हाँ जी। तो उतर जाओ भाई सारे यहाँ पर। तो ये हमारे को ऐसे ही मिल गए थे। अभी इनकी स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद ये गाड़ी में बैठ के मेरे को देखते ही, और फिर अभी इनको उतार रहा हूँ मैं यहाँ शादी के पास। ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय। तो इन सभी को उतारने के बाद अब मैं वापस चल पड़ा हूँ दोबारा से। और मतलब मेरे को घर की तरफ जाना है क्योंकि मैं घर पे ऐसे ही बोर हो रहा था, कुछ काम था नहीं मेरे को। तो मैं सोच रहा था कि चलो यार घूम लेते थोड़ा सा। तो अब घूमना भी हो चुका है, अब कितना ही घूमूंगा मैं। तो अब घर चलते हैं और उसके बाद कर ही लेता हूँ यार फाइनली व्लॉग भी एडिट जो पिछले रहते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ ना कुछ न्यू, और ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा। विशाल है नहीं आज भी, तो रात को आज फिर देखते हैं कि क्या करेंगे हम। तो मिलते हैं फिर आपसे अब घर पहुँच कर। गाड़ी हमने कर दी है पीछे पार्क, और अब मैं चल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ। वहाँ पार से एक गाड़ी जा रही थी, उसको देख रहा था। तो अपनी घर की तरफ चल पड़ा हूँ। मतलब अब घर जाके करते हैं एडिटिंग थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर बाद शादी में भी जाना है। तो शायद ये वाला व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम 2 पार्ट्स में करते हैं व्लॉग को। जो शादी वाला आज बारात जो आएगी वो वाला व्लॉग आपको, मतलब वो देखने को आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो आप वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का। इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। आज पूरे दिन का मैंने आपको बताया अपने गांव में, तो Day 2 इन माय विलेज। और जो तीसरा शादी वाला व्लॉग है वो इससे नेक्स्ट व्लॉग आप देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे फिर उस वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।